अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाता हूं। चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी भी जगजाहिर है। बीजेपी के एजेंडे और हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान ने ममता को इतना डरा दिया कि अब वो अपने भाषणों में इसी डर को बांट रही हैं। ममता के इस डर ने विरोधियों को हमले का एक मौका दिया। आছি बोले ना अपनारा सबाई भालो आछेन। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी है। बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन दीदी डरी हुई है। ममता बनर्जी को वोट छिटकने का डर है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, और तो और दीदी को अपनी जान जाने का भी डर है। यानी बंगाल की सियासी पारी में चौका जड़ने के लिए दीदी अपने हर दांव की बाजी लगा रही हैं। যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন, এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी का एक डर जुबान पर आ गया और अपना यही डर बांटते हुए ममता ने मुस्लिम समुदाय को बता दिया कि वो हैं तो सब सुरक्षित हैं। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ममता के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय ममता बनर्जी खुले तौर पर धमकियां दे रही हैं और शांति प्रिय लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ममता के इस बयान को मुस्लिम कार्ड करार देते हुए बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से 2 कदम आगे बढ़कर के ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि यदि मैं चुपचाप बैठ जाऊं, विशेष संप्रदाय के लोग को मैं यदि 1 मिनट के लिए छोड़ दूं तो आप लोग का बस न। आप किसे डरा रही है? आप किसे धमका रहे हैं? आप बंगाली समाज को डरा रही है, आप बंगाली समाज को धमका रही है जो 80% से ज्यादा है, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया 15 साल तक। देखिए, तुष्टीकरण राजनीति से उन लोगों के साथ है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार ऐसे होगा, उसका 30% है तो हमारे पास 70% है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। करीब 90 विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में 49%। वहीं दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यही वजह है कि इन इलाकों में किसी भी दल की जीत हार मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करती है। 2011 और 2016 तक ये मुसलमान वोट बैंक लेफ्ट और कांग्रेस के पास थी, लेकिन 21 के चुनाव से सारे हिसाब बदल गए हैं। मुसलमान वोट बैंक समझे हैं, जब से बीजेपी बंगाल में पैर रखे हैं तब से ममता बनर्जी उनके रक्षक हैं। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ साथ हुमायूं कबीर की बाबरी पॉलिटिक्स ने भी ममता बनर्जी के डर पर डबल अटैक किया है। इन तस्वीरों ने ममता के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का डर भर दिया है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, आपको दीदी का ये डर चुनावी प्रचार में और बड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।